चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है या भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में हम कैसे व्यवस्थित करेंगे। यानी आपको भिन्न दिया रहेगा, उसमें आपको बताना है कि भिन्न में इन भिन्नों में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है, या भिन्नों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हम कैसे व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए, वैसे तो भिन्नों को लगाने के कई तरीके हैं। जैसे हम चाहें तो एलसीएम लेकर भी निकाल के बता सकते हैं, सबको बराबर करके, हर को बराबर करके बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है। या फिर हम भाग देके, अंश में भाग देके जो मान आएगा उसके अनुसार भी हम बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है, लेकिन वो बहुत बड़ा पड़ जाएगा। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा शॉर्टकट ट्रिक लेके आए हैं जिससे आप बहुत ही कम समय में बता सकते हैं कि दिए गए भिन्नों में कौन सा भिन्न बड़ा है या छोटा है, या अवरोही क्रम या आरोही क्रम में आप व्यवस्थित कर सकते हैं। तो चलिए, पहला भिन्न है 25/28, 53/59, 41/45 और 93/105। अब हम क्या करेंगे, इन भिन्नों में हर एक, सबसे पहले तो हम देखेंगे भिन्न हमारा उचित भिन्न होना चाहिए। ये जो हम नियम बताएंगे एक केवल उचित भिन्नों में काम करेगा। उचित भिन्न क्या होता है? ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। देखिए यहाँ पर सभी चारों भिन्नों में अंश जो है हर से छोटा है। यहाँ देखिए 25 है, 28, 53 है, 59 है, 41, 45 है और 93, 105 है। यानी हर अंश से हमेशा बड़ा होना चाहिए और अंश हर से छोटा होना चाहिए, वो हमारा उचित भिन्न हो जाता है। ये नियम उसी में काम करेगा। तो चलिए, इसमें हम देखेंगे, इसमें क्या करेंगे, अंश और हर का पहले हम अंतर निकालते हैं। जैसे यहाँ 25 और 28 है तो इसका अंतर निकालेंगे, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा बताइए? 3। और यहाँ 53, 59 है तो इसका आंसर कितना हो, इसका अंतर कितना हो जाएगा? 6 का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितने का अंतर हो जाएगा? यहाँ पर 4 का अंतर है, और यहाँ पर जो है ये घटाएंगे तो 12 का अंतर आ जाएगा। अब हम अंतर निकालने के बाद देखते हैं कि 3, 6, 4 और 12 का अंतर आ गया। लेकिन अब हमें क्या करना होता है कि जो हम अंतर निकाले हैं सारे अंतर बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ चूंकि बराबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3, 6, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम किसका किसका लेंगे? 3, 6, 4 और 12 का। तो इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 12। अब हम क्या करेंगे, जितने भी अंतर आए सबको हमें 12 के बराबर लाना है, यानी एलसीएम के बराबर करना है। तो यहाँ देखिए, जैसे 3 है, 3 को अगर हमें 12 लाना है तो कितने का गुणा करेंगे? यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे। यहाँ 6 है तो इसमें हमें 2 का गुणा करना होगा। यहाँ 4 है तो 3 का गुणा करना होगा, और यहाँ 12 है तो 1 का गुणा करना होगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 12 लाने के लिए 4 का गुणा किए हम 3 में, तो ये जो 4 का गुणा किए हैं इस 4 का गुणा हम अंश में करेंगे। यहाँ भी 2 का गुणा हम अंश में करेंगे, यहाँ 3 का गुणा अंश में, और यहाँ 1 का गुणा हम अंश में करेंगे। तो चलिए 4 का गुणा करेंगे, तो अगर हम 4 का अंश में गुणा करेंगे 25 चौका 100 हो जाएगा। यहाँ हम 100 लिख देंगे इसके ऊपर। यहाँ 2 है तो 2 का हम 53 में गुणा करेंगे तो 106 आ जाएगा। यहाँ हम 3 है तो 3 का गुणा हम करेंगे 41 में, तो 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 123 आ जाएगा। और यहाँ 1 है, चूँकि 1 है तो 1 का हम गुणा करेंगे तो 93 आ जाएगा। अब जरा देखिए, 100, 106, 123 और 93 में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा आपका 123 है, यानी 123 सबसे बड़ा है, यानी आपका 41/45 है, ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 3/7, 15/25, 1/6 और 2/7 में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है? कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ हम चलिए सबसे बड़ा निकालेंगे। तो चलिए यहाँ भी वही काम करेंगे, अंतर निकालेंगे। यहाँ अंतर 4 का आ जाएगा, यहाँ अंतर आपका कितने का आ जाएगा? 15, 10 का अंतर आ जाएगा, यहाँ फिर 5 का अंतर आ जाएगा, और यहाँ भी 5 का अंतर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है कि इनका हम अंतर बराबर करना है। तो अंतर बराबर करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। तो 4, 10, 5 और 5 के एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा आपका 4, 10, 5 और 5 के एलसीएम आपका 20 आ जाएगा। एलसीएम तो निकालना सब जानते होंगे, तो यहाँ 20 आ जाएगा। अब हमें 20 लाना है, तो यहाँ हमें कितने का गुणा करना होगा? 5 का। यहाँ हमें 2 का गुणा करना होगा, यहाँ हमें 4 का, और यहाँ भी हमें 4 का गुणा करना होगा। तो एक गुणा हम यहाँ करेंगे तो हमारा अंतर बराबर होगा, लेकिन हम यहाँ अंतर समझ लेंगे कि इसका गुणा करने पर अंतर बराबर हो जाएगा। अब हम इस 5 का गुणा इसमें करेंगे, तो 5 का 3 में करेंगे तो 5 3 हो जाएगा 15 हमारा। फिर यहाँ 2 का 15 में करेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा। फिर 4 का अगर 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ 4 का 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब जरा बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा अंतर देखा जाए, सबसे बड़ा अंश में गुणा करने के बाद जो मान आया है 30 सबसे बड़ा है, लेकिन 30 का मतलब ये 15/25 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। लेकिन मान के चलिए अगर हमें आरोही क्रम में लिखना हो इसको, आरोही क्रम, आरोही क्रम माने जानते हैं आप लोग ना,
आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़े की तरफ। अब जरा बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है, 4 है, तो इसका मान कितना है 1/6, तो सबसे पहले 1/6 हो जाएगा। अब इससे बड़ा क्या हो जाएगा, देखिए आरोही में हम क्या करते हैं, एक भिन्न लिखने के बाद हम दूसरा जब लिखते हैं तो इधर ऐसे इसका मुँह इधर खुल जाता है। अब हम क्या है, 4 से बड़ा 8 है, तो यानी ये 2/7 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 15, यानी 3/7 हो जाएगा, और लास्ट में सबसे 15/25 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको आरोही क्रम में लिखें। और अगर कौन बड़ा है कौन छोटा है लिखना है, तो यहाँ पर 30 का मान सबसे ज़्यादा आया है, इसलिए 15/25 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए अगला है आपका 11/14, 16/19 और 16/21। इसमें भी वही काम करेंगे, इन सब का अंतर लेंगे, तो यहाँ 3 अंतर आ जाएगा। यहाँ अंतर देखिए लेंगे तो 9 में से यहाँ 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 21, 11 में से 6 जाएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। देखिए 16 5 21 हो जाएगा, 16 3 19 हो जाएगी, 11 3 14 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है कि 3 5 और 5 की एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा 15 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि सबका मान 15 लाना है, अंतर यानी अंतर को 15 लाना है। तो यहाँ हमें 5 का गुणा करना होगा, यहाँ 5 का गुणा करना होगा, यहाँ 3 का गुणा करना होगा। तो जो गुणा करना है वही हम अंश में गुणा करते हैं। तो इस 5 का हम 11 में करेंगे तो 11 25 55 हो जाएगा। फिर इस 5 का हम 16 में करेंगे, 16 25 80 हो जाएगा। फिर इस 3 का इसमें करेंगे, 16 3 48 हो जाएगा। अब जरा बताइए सबसे बड़ी भिन्न इसमें क्या हो जाएगी, सबसे बड़ा मान है 80, तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 16/19, और सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी जो है कि सबसे छोटा मान है 48, इसलिए 16/21 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। इसी तरीके से आपको यहाँ पर हम एक प्रश्न और दिए हैं, 3/4, 7/9 और 5/6 तथा 11/13। इसको आप लोग आरोही क्रम में लिखेंगे, इसको आरोही क्रम में आप लोग व्यवस्थित करेंगे, और जितना आंसर आएगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दिखा देंगे, या कमेंट में आप इसका आंसर बता देंगे कि कौन सा भिन्न आरोही क्रम में कैसे हम व्यवस्थित करेंगे। ठीक है।